हेलो फ्रेंड, आज देखेंगे हम केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है नहीं है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। ठीक है, देखिए इसको विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है। इसे विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर मतलब भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं उसमें भी इसका जरूरत होता है, और जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं उसमें भी इसका जरूर, यानी विज्ञानों के विज्ञान कहा जाता है। अब इसमें हम देखेंगे पदार्थ। पदार्थ क्या है नहीं है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए आज देखते हैं पदार्थ क्या है। पदार्थ, ठीक, पदार्थ वह है जो स्थान घेरता हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कोई कुछ मूल हो, उसे हम पदार्थ कहेंगे। ठीक है, अब देखेंगे पदार्थ की अवस्था, यानी उसका कितना अवस्था है। पहला तो पदार्थ के हम मतलब दो अवस्था होता है। ठीक है, पहला वह होता है जिसे देखिए, पहला हो गया भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, और दूसरा हो गया रासायनिक अवस्था, रासायनिक अवस्था। अब देखेंगे भौतिक अवस्था क्या होता है, रासायनिक अवस्था क्या होता है। जब मतलब जैसे जब हमको चोट लगा यानी भौतिक अवस्था में हो गया। अगर जब हम मतलब किसी चीज़ का जैसे कोई भी चीज़ का प्रभाव पड़ा तो रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अवस्था में हो गया। जैसे सांप को हम मारे तो भौतिक अवस्था, सांप अगर हमें काटा तो रासायनिक अवस्था। पहले हम भौतिक अवस्था देखेंगे। भौतिक अवस्था में होता है, इसका जो पाठ होता है वो देखेंगे। पहला देखेंगे, पहला पाठ होता है ठोस। क्या? ठोस। अब ठोस देखेंगे, ठोस के बाद होता है दूसरा हो गया द्रव, और तीसरा हो गया गैस, और चौथा होता है प्लाज्मा। और पांचवा जो है वो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे देखो इसको BEC कह सकते हैं। ठीक है, इसका भी मतलब इसका रिसर्च चल रहा है। इसका ये अभी तक तो मतलब ये अवस्था में मतलब प्राप्त नहीं, अभी नहीं हुआ है। ठोस है, इसका जो होता है ना, ठोस का आकृति निश्चित होता है, आकृति निश्चित होता है। इसका निश्चित नहीं होता है आकृति। इसमें अगर द्रव है, द्रव को जब हम थाली में रखेंगे तो थाली के आकार के, बोतल में रखेंगे तो बोतल के आकार के। लेकिन अगर वही ठोस को, जैसे लोहा है, लोहा को हम कहीं जहाँ रख दें लेकिन वही अपना ही आकार का रह जाए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और गैस, इसका भी आकृति निश्चित नहीं होता है। ठीक है, जैसे गैस का इसलिए नहीं होता है क्योंकि गैस का भी कोई आकृति नहीं। अगर बोतल में रख तो बोतल के आकार, सिलेंडर में रख दो सिलेंडर के आकार, वायुमंडल में फैला हुआ रहता है। इसके जो इसका जो अंतराल भी है ना, जैसे इसके बीच के मतलब गैप वो बहुत कम होता है। ठीक है, इसका गैप मतलब बहुत कम होता है। इसमें थोड़ा से ज़्यादा होता है, मतलब थोड़ा। और उसके बाद गैस में तो कण है जो अलग अलग रहते हैं, जैसे में आ गया, मतलब अलग अलग कण फैल जाते हैं। जैसे द्रव का थोड़ा थोड़ा रहेगा, मतलब छोटा छोटा गैप में रहे। लेकिन ठोस जो है वो अपना जकर की तरह है। ठीक है, प्लाज्मा ये सबसे गर्म होता है। गर्म, जैसे लोहा को जब गर्म करते हैं ना, लोहा को जब गर्म करेंगे तो जब लाल अवस्था में हो जाएगा, लाल जैसा हो जाएगा, वही होता है प्लाज्मा। ठीक है, अब हमको देखना है, अब ये तो हो गया। अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा घनत्व तो किसका होता है? सबसे ज्यादा घनत्व, सबसे ज्यादा घनत्व लोहा ऑप्शन में से, और
सोना में सबसे ज़्यादा घनत्व सोना का होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा घनत्व सोना का होता है। अब देखते हैं रासायनिक अवस्था। ठीक है, रासायनिक अवस्था में चलिए देखते हैं हम अब रासायनिक अवस्था। रासायनिक अवस्था में से मतलब पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया तत्व, उसके बाद यौगिक और उसके बाद मिश्रण। ठीक है, तत्व यौगिक मिश्रण। अब हम देखेंगे तत्व किसको कहता है। तत्व किसको कहता है, तत्व है ना जो एक ही जैसा परमाणु से बना, एक ही परमाणु से बना होता है। ठीक है, आज जब एक परमाणु से जो होगा तत्व, अगर एक से अधिक होगा वो तो मिश्रण में या यौगिक में, दोनों में से कोई एक में आ सकता है। ठीक है, अभी देख रहे हैं तत्व एक परमाणु से जैसे हो गया हाइड्रोजन, क्या है तत्व, ऑक्सीजन तत्व। वही अगर दोनों मिल जाएगा, अगर जैसे दोनों मिल गया तो क्या होगा H2O, यानी ये तत्व नहीं है। यह अभी देखेंगे कि मिश्रण है कि यौगिक है, उसमें देखें लेकिन ये तत्व नहीं है। ठीक है, अभी ये जैसे इसमें हो गया लोहा, सोना, चांदी। तत्व को मतलब एक जगह रखने के लिए पीरियोडिक तत्व का मतलब तत्व है ना जो पीरियोडिक टेबल में रखा जाता है। किसमें, पीरियोडिक टेबल। तो अभी बताना है कि अभी पीरियोडिक टेबल में कितने तत्व हैं। पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल जितना है वो सब तत्व है। अब देखेंगे यौगिक किसको कहते हैं। यौगिक हम उसे कहेंगे जिसका कोई फार्मूला हो, जिसका फार्मूला हो उसे यौगिक कहेंगे, और जिसका फार्मूला नहीं हो उसे मिश्रण कहेंगे। जिसका फार्मूला नहीं हो वो क्या कहलाएगा, मिश्रण। जैसे देखते हैं, जैसे ये क्या हो H2O, जल का संकेत है, जल का है तो जल है यानी H2 है, क्या है ये तो मतलब इसका फार्मूला है, तो ये हो गया यौगिक। और उसी प्रकार अगर रहता कि जैसे दाल भात का कोई फार्मूला है नहीं ना है, तो दाल भात का फार्मूला नहीं तो हो जाएगा मिश्रण। जैसे हो जाएगा NaCl, ये यौगिक में आ जाएगा। अगर वही वायु का कोई फार्मूला नहीं, ऐसा नहीं कि हम जिसका फार्मूला नहीं जानते वो आ जाएगा यौगिक में। जिसका फार्मूला पहले से है वो यौगिक, और जिसका फार्मूला नहीं होता है वो जैसे वो मिश्रण में जाएगा। जैसे वायु हो गया, उसका कोई फार्मूला नहीं है, वही अगर जल है तो जल का फार्मूला है तो वो यौगिक हो गया। अब बताना है CaCO3 ये यौगिक है कि मिश्रण है, तो ये यौगिक है न तत्व है न मिश्रण है, ये यौगिक है। वही Ca क्या है, Ca तत्व है, वही और फिर C भी तत्व है, O भी तत्व है। तीनों जो मिल गया तो बन गया यौगिक। ठीक है, अब वायु हो गया मिश्रण में, जैसे देखो दूध, ये भी एक मिश्रण है, तत्व नहीं है। ठीक है, अगर जैसे अब इसमें रहेगा जो जिसका जो फार्मूला होता है, जिसका फार्मूला हो उसे आसानी से बना सकते हैं, आसानी से
बना सकते हैं, जिसका फॉर्मूला आसानी से, जैसे जल हो गया, जल का फॉर्मूला होता तो उसे हम आसानी से कोई भी आदमी बना सकता है। 2 कण हाइड्रोजन का, 2 ऑक्सीजन का, जैसे हो गया तो जल हो गया। और वही अगर दूध है तो दूध हम नहीं आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही नहीं है। वायु हो गया, इसका भी फॉर्मूला नहीं है। तो वही जो मिश्रण होगा उसमें फॉर्मूला नहीं होगा, और जो यौगिक होगा उसका फॉर्मूला होगा। तो आज हम इतना ही तक रहने देते हैं। अगला वीडियो में देखेंगे जो इसके बाद क्या होता है रसायन विज्ञान में। थैंक यू।